अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। आज तक आपने बहुत से अम्ल वज़ाइफ देखे होंगे, सुने होंगे और किए होंगे, लेकिन आज जो अम्ल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये किसी एक को गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि जिसे भी चाहे उसे आप एक नाम बोलकर अपना गुलाम बना सकते हैं। वो चाहे जो हो, वो आपकी गिरफ्त में होगा। अगर कोई आप पर किसी तरह का हमला करता है, चोर डाकू या कोई भी आपका दुश्मन, तो उसके हमला करने से पहले ही ये नाम बोल दें, इंशाअल्लाह वो आपके कदमों में होगा। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो नहीं करता, तो आप एक नाम बोलकर उसे भी अपना गुलाम बना सकते हैं। ये नाम और इस ताबीज के इस्तेमाल से जिसे भी चाहते हैं कि वो आपका गुलाम हो जाए, आपका कहना माने, आपकी कोई बात न टाले, तो आप इस अमल को करें। आप जिसे भी चाहते हैं वो आपका गुलाम होगा इंशाअल्लाह। आपका हर कहा मानेगा। इस अमल की पूरी जानकारी से पहले इस वीडियो को खूब शेयर कर दें, जिससे किसी ज़रूरतमंद का काम बन जाए, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहे और मैं अच्छी और पावरफुल तावीज़ और अमल आपके लिए लाता रहूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। इस अमल की बरकतों से बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी इस अमल को करें और फ़ायदा उठाएं। नक्श इस तरह से बनाना है। आपको इस तरह से खाका खींच लेना है। 3 खानों का आपको बॉक्स बना लेना है। 3 खाने का बॉक्स बनाने के बाद आपको इस नक्श को आप ये नक्श आप किसी दिन भी बना सकते हैं और किसी भी टाइम आप इस नक्श को बना सकते हैं। आप चाहे जिस दिन आप इस नक्श को बनाएं और चाहे जिस टाइम में आप इस नक्श को बनाएं। सिर्फ रात में इस नक्श को नहीं बनाना है। इस नक्श को ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है। अगर हो सके तो जाफरान से लिखें, बहुत ही बेहतर है। अगर जाफरान ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे इस तरह के किसी ऑरेंज कलर के पेन से आप इसे लिख सकते हैं। नक्श लिखने से पहले आप ध्यान दें कि आपको ये नक्श बहुत ही तन्हाई में लिखना है। बिल्कुल ही तन्हाई हो, वहां पर कोई भी ना हो। आपको नक्श लिखते हुए कोई इंसान न देखे, इंसानी मखलूकात आपको ना देखें। बाकी और कोई अल्लाह की मखलूकात देख ले तो कोई बात नहीं। नक्श लिखने से पहले आप पूरे इत्मीनान से एक जानू होकर किबला रुख होकर बैठ जाएं और पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। फिर पढ़ने के बाद कोई एक दुरूद पाक पढ़ लें जो आपको याद हो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको नक्श इस तरह से भर लेना है। आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है अलिफ लाम मीम। नक्श लिखने के बाद आपको वही दुरूद पाक फिर पढ़ लेना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या जो भी आप छोटी बड़ी दुरूद पाक आप जानते हो वो भी आप पढ़ सकते हैं। नक्श लिखने के बाद इस नक्श को किसी इतर, इस तरह की कोई इतर ले ले और इस इतर में इस नक्श को आपको डाल देना है। जब आप इस इतर में नक्श को डाल लें, ऐसी इतर होनी चाहिए जिसकी खुशबू तेज हो। तेज खुशबू वाली ही इतर का आपको इस्तेमाल करना है। वो बेला या चाहे जो आप ले सकते हैं वो इतर आप लेकर उसमें आप इस नक्श को डाल दें। एक बात का ध्यान रखें कि अल्कोहल वाली इतर का इस्तेमाल न करें। अब ये इतर लगाकर ईशा की नमाज अदा करें। नमाज पढ़ने के बाद 1100 मरतबा अल अजीज़ू की तस्बीह करें। अल अजीज़ू अल्लाह का एक नाम है। 21 दिन बिना नागा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद रोज 1100 मरतबा अल अजीज़ू की तस्बीह पढ़नी है। 21 दिन के बाद एक बार अल अजीज़ू कहने के बाद जिस पर भी जायज़ मकसद के लिए फूंक मार देंगे,
इंशाअल्लाह वो आपका गुलाम हो जाएगा। ये अम्ल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।